हेलो जय हिंद बच्चों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु आश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक एग्जाम जो 2023 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो हर बार एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए वो सवाल जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजिल भी बड़ा खूबसूरत होगा, वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ प्यारे छात्रों, आप अभी सपना देख रहे हैं कि हमें पास करना है, मैट्रिक में फर्स्ट करना है, तो आपके सामने बहुत तरह की समस्याएं अभी होगी। कभी ठंड है, कभी ठंड में आपको साइकिल से सुबह सुबह क्लास करना पड़ता है, रात में ज्यादा देर तक जगना पड़ता है, तो आएगी। लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं और उसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखेंगे शॉर्ट मेथड से और लॉन्ग मेथड से। चलिए सवाल की ओर। एक बेलन की आधार की परिधि दे रखा है 44 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? जो आधार है उसकी परिधि, जैसे देखिएगा हम बेलन बना देते हैं, ये बेलन है हमारा, ये बेलन है, तो इसका क्या दे रखा है? आधार का परिधि। तो इस वाले भाग का क्या दे रखा है? हमारा परिधि दे रखा है, तथा इसकी ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से ऊंचाई कितना देखा है? ये 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आधार की परिधि लिखना है आपको। आधार की परिधि बराबर दे रखा है 44 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 44 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि क्या होता है आप जानते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर होता है 44 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। चलिए, और इसकी ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, तो एच दे रखा है। कितना दे रखा है? एच हमारा दे रखा है 24। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर हमारा क्या दे रखा है? एच दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। देखिए आपके क्लास 10 में जो सवाल आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, यानी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल आपसे तुरंत बन जाएगा चुटकियों में। तो देख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, जो बच्चा थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएगा उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे नहीं तो आपको आर की जरूरत पड़ेगी, आर लगेगा तो आर निकलेगा, इससे निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखिए 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई एच है, 2 पाई आर है मल्टीप्लाई एच है। तो देखिए यहाँ 2 पाई आर का वैल्यू ही दे रखा है कि कितना है? 44, तो रख दिए 44। मल्टीप्लाई एच कितना है? 24, तो 24 रख दिए। अब इसको सिंपल सा आपको गुना कर देना है, तो कर लेते हैं गुना। 44 मल्टीप्लाई 24, 44 मल्टीप्लाई 24, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 16 1 17, 8 8 6 8 7 15 5 1 9 1 10। तो कितना आ गया हमारा? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका था सवाल। चलिए लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो इसके आयतन की गणना करिए। क्या दिया गया है? एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसकी ऊंचाई दे रखा है और हमारा आधार का त्रिज्या दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है कि शंकु के आयतन, क्या निकालना है? आयतन वैल्यूम निकालना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, ये शंकु है, देख लीजिएगा आधार की त्रिज्या हमें दे रखा है, कितना दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां त्रिज्या होता है, यहां से यहां, तो ये कितना है? हमको आर दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखा है हमारा, जो शंकु ऊंचा है वो हमें 24 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का है? 24 सेंटीमीटर का है। यानी एच दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा शंकु के आयतन की गणना करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आपको हम पहले ही बोल दिए हैं, क्लास 10 का जो मैथ का सवाल आता है वो सभी फॉर्मूला पे सवाल आता है। अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिक्कत होगा बनाने में। तो देखिए 1/3 रख देते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7 रखिए।
या 3.14 रखते हैं, तो 22/7 रख देते हैं। आर देखिए, आर कितना दे रखा है 7 × 7 रख देना है। एच कितना दे रखा है 24 को रख देते हैं। अब देखिए इसको हमको सरल करना है। अगर मैथ में आप सरल करना सीख गए हैं तो मैथ का बनाना आसान हो जाता है। तो देखिए 7 से 7 को दीजिए खत्म करके, और 3 से इसको 24 को खत्म करिए 8 बार में, तो क्या क्या बचा हमारा 22 × 7 × 8 ये बचा है। तो अब देखिए और इसको सरल कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ 1, 7 दूनी 14 1, 15 × 8 कर दीजिएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 पंच 40, 3 43 के 3 हाथ में 4, 8 4 12, तो 1232 आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यू क्या है, यहाँ पे आयतन की बात की गई थी, सेंटीमीटर क्यू होगा। चलिए हम लोग सवाल तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है कि यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जो पहले जो दिया रहा था उसको कॉपी में नोट कर लें। तो दिया हुआ है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। और ऊंचाई दे रखा है, सॉरी त्रिज्या दे रखा है, तो आर दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो लिख दिए। तो बोला गया है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या था पाई आर एल बराबर हमारा वैल्यू दे रखा है 880। तो आप देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू दे रखा है 14 गुना एल हमारा दे रखा है एल, तो एल हमें निकालना है, ज्ञात ही करना है। त्रिज्या ऊंचाई बराबर 880। तो आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि मैथ में आपको जितना सरल करना है आप जानते हैं, जितना स्पीड से उतना स्पीड से सवाल का आंसर आएगा। तो देखिए 22 से कम 22, 22 चौके 88। अब देखिएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से इसको कटा दिएगा 2, तो कितना जाएगा एल बराबर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये आंसर। ये फॉर्मूला याद रहेगा और आप सरलीकरण करना आसान तरीके से जानते हैं, तो आपका आंसर भी आप बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वृत्त का परिधि दे रखा है ना, तो वही लिख देना है वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या दे रखा है 4 पाई मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो होता है 2 पाई आर बराबर ये दे रखा है हमारा 4 पाई। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं चुटकियों में, पाई से पाई को कैंसिल कर देना है, तो 2 को 4 से कटा देना है, 4 को 2 से कटा देना, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर, ये हमारा रहा। इस यही पूछा था कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। तो देखिए 4 वृत्ताकार काम लगा दिए हैं, 2 पाई आर बराबर होता है, 4 पाई दिया है, पाई पाई को कैंसिल कर दिए, फिर 4 को 2 से कैंसिल कर दिए तो 2 आ गया, इसका आंसर आ गया 4 पाई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जो भी लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।